हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन यार जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और फाइनली ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। तो अभी थोड़ी देर में ये चैप्टर खत्म होने वाला है, छोटा सा लेक्चर होगा और फिर आपका ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, लेक्चर क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो छठवां चैप्टर है उसमें थोड़ा सा गैप लेंगे और इसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो इकोलॉजी वाले जो चैप्टर्स हैं, एक हो चुका है, उसमें से 3 चैप्टर बाकी हैं, पहले वो करेंगे। उसके बाद में अपन 11th क्लास में चलेंगे, है ना। और उसके बाद में बीच में अपन 6th वाला जो चैप्टर है वो उठाएंगे। अभी ये चैप्टर काफ़ी लंबा चले गया, तो एक और चैप्टर अगर लंबा चलेगा तो फिर वो थोड़ा सा बोरियत होने लग जाती है, इसलिए 11th क्लास में चलेंगे और बीच में आपको वो एक चैप्टर मिल जाएगा बाद में, ठीक है। हाँ, तो उसकी चिंता नहीं करनी है, पहले 11th में चलेंगे, ठीक है। तो कैसे हो सारे, पहले तो वो बता दो, उसके बाद में अपन लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सब बढ़िया हो, उम्मीद मैं ऐसी ही करता हूँ और आप लेक्चर टाइम टू टाइम देख रहे होंगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। रिगार्डिंग बैक ऐप के लिए मैंने आपको बोला था कि ऐप आने वाला है, तो ऐप पर काम चल रहा है और ऐप जैसे ही आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। और मैं बताने से पहले उस पर कुछ कंटेंट जो है वो भी उस पर अपडेट करना पड़ेगा, तो वो कंटेंट पर काम चल रहा है। इसी वजह से आपका केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा यार नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या, बायोलॉजिकल लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम दे रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो ऐप आने वाला है उस पर भी कंटेंट डालना पड़ेगा, टेस्ट वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो उसको पहले से ही वो रेडी किए जा रहे हैं। आपको जो 3 सितंबर को टेस्ट है वो आपका रेडी हो रहा है, तो उसके लिए जो कंटेंट है वो एक बार रेडी हो रहा है, तो थोड़ा सा वो रखना। बाकी कल संडे, कल क्लास रहेगी और कल मैं लाइव भी आऊँगा, तो आप अपने जो भी चीज़ें आप पूछना चाह रहे हो रिगार्डिंग बैच वगैरह जो भी है वो आप 1 to 1 आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। 3 सितंबर को टेस्ट है, उसमें 6वां चैप्टर नहीं आएगा, उसके अलावा सारे चैप्टर आएंगे और उसमें जो बढ़िया परफॉर्म करेगा उसके साथ में रहेगी कुछ बातें, उसके साथ में उसके गार्जियंस के साथ में कुछ बातें रहेंगी पढ़ाई से रिलेटेड कि कैसी क्या पढ़ाई चल रही है, तो वो सारी बातें होंगी। जो बढ़िया परफॉर्म करेगा, है ना, और जो सारे टेस्ट देता आ रहा है, एक तो टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म करेगा वो तो है ही है, उसके अलावा अब तक जितने भी टेस्ट दिए हैं वो सारे, अगर जिसने भी टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उनसे पर्सनल बातें होंगी कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे, जैसे भी उनके साथ में और उनकी फैमिली के साथ में कि उनकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, क्या उनका टाइम टेबल रहता है, शेड्यूल रहता है, वो सारी बातें की जाएंगी। तो उसके लिए आप तैयार रहना, है ना, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सारे उसके लिए तैयार रहोगे, है ना। तो वो भी एक आपके लिए मोटिवेशन का एक पार्ट रहेगा कि आपको बताया जाएगा कि हाँ ऐसे आप बताओगे मेरे को कि हाँ ऐसे हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ कमियां रहेंगी वो आपको बताई दी जाएंगी, है ना। तो आपके घर वालों से डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे कैसे बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। चलो ये बातें होगी। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे, टेस्ट की बढ़िया रखना है यार। उसमें और भी स्टूडेंट्स आएंगे जो यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आप थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्म करें, ठीक है। तो अपनी तैयारी जो है वो 12th क्लास की बढ़िया रखना। चलो अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ध्यान से सुनना बातों को और समझ लेना। बात करेंगे सेक्स लिंक्ड, है ना, सेक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो विकार हैं, जो सेक्स लिंक्ड है ना, उनकी बात करेंगे, है ना। सेक्स लिंक्ड में भी कौन से, एक्स लिंक्ड बात करेंगे ना। सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड होते हैं लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है ना। वाई लिंक्ड मैंने आपको पीछे चार्ट में चलते हैं जो मैंने आपको कल बताया था, उस चार्ट में चलते हैं, वो चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो आनुवांशिक विकार है उनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आनुवांशिक विकार के अंदर 2 प्रकार के हैं, एक मेंडेलियन विकार है और दूसरे हैं क्रोमोसोमल विकार। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। मेंडेलियन विकार जो है वो 2 प्रकार के हैं यहाँ पर यार, ऑटोसोमल, ठीक है, और सेक्स लिंक्ड, ठीक है। ऑटोसोमल मतलब अलैंगिक, ठीक है। अलैंगिक जो क्रोमोसोम है उनसे रिलेटेड जितने भी आपके विकार होंगे वो ऑटोसोमल के अंदर आ जाएंगे, और सेक्स लिंक के अंदर जो लैंगिक जो क्रोमोसोम है उनसे रिलेटेड जो है वो आ जाएंगे सेक्स लिंक के अंदर। इस सेक्स लिंक के अंदर 2 आ सकते हैं भाई, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड हो सकते हैं या फिर वाई क्रोमोसोम से। वाई वाले अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया था, बाकी है नहीं अपने में। एक्स लिंक्ड में है अपने पास में। एक्स लिंक्ड में भी कौन से हैं, रिसेसिव वाले हैं अपने पास में। रिसेसिव मतलब अप्रभावी वाले। कौन कौन से आपके पास में, हीमोफीलिया है आपके पास में, और आपके पास में है कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता और हीमोफीलिया, दोनों है, ठीक है। वही मैं बात करूं ऑटोसोमल के अंदर, ऑटोसोमल 2 प्रकार का है। कैसे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, है ना। जैसे अपन मेंडल में पढ़ते आ रहे हैं ना यार, वही चीजें हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 2 प्रकार के हैं, एक प्रभावी है और एक अप्रभावी। अप्रभावी के अंदर क्या है, PKU, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये अपन को पढ़ने नहीं है, पढ़ने हैं, ठीक है।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर दो प्रकार के हैं, ये भी ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल के अंदर जो है अलैंगिक जो क्रोमोसोम वाले हैं वो आपके हो गए डाउन सिंड्रोम, और लैंगिक क्रोमोसोम वाले हो गए क्लिंट-वेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। इस चार्ट से भी यार क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा, मान लो आपको दे दिया टर्नर सिंड्रोम दे दिया आपको, और बोले आप सॉरी आपको डाउन सिंड्रोम दे दिया, और डाउन सिंड्रोम देके पूछे आपसे कि भैया ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, आपको ये पूछ लिया, तो आपको ये चार्ट याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि भैया ये क्रोमोसोमीय विकार है ये। ठीक है, ये मेंडेलीय विकार नहीं है, ये क्रोमोसोमीय विकार है। चलो अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे सेक्स लिंक की बात करेंगे अपन। देखो इसकी बात कर चुके हैं, ये अपन ने पढ़ लिया, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव अपन ने पढ़ लिया। देखो चार्ट में ऑटोसोमल रिसेसिव ये वाले अपन ने पढ़ लिए हैं, है ना। ऑटोसोमल अप्रभावी अपन ने पढ़ लिए, प्रभावी वाले अपन को पढ़ने नहीं है। अब अपन के पास क्या है, सेक्स लिंक्ड वाले, है ना। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, वाई लिंक्ड अपन को पढ़ने नहीं है, कौन से पढ़ने हैं अपन को, एक्स लिंक्ड अपन को पढ़ने हैं। एक्स लिंक्ड में कौन कौन है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दो ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन ये वाले टॉपिक कवर करेंगे, फिर अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अपन एक पेडिग्री एनालिसिस वाला जो चैप्टर है वो अपन चैप्टर बोल दिया, टॉपिक जो वो करेंगे। चलो आ जाओ भैया, जो आवाज आ रही है इसको इग्नोर कर देना, हाँ ना। सेक्स लिंक की बात करते हैं, इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, डोमिनेंट तो अपन को है नहीं, है ना। एक्स लिंक्ड रिसेसिव अपन को पढ़ना है ना, डोमिनेंट अपन को नहीं दे रखा। तो इसमें क्या, पहला कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता इसको हिंदी में बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको कोई कलर दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये बन जाता है कि लोगों को ये लगता है कि किसी को अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको कलर से नहीं दिखाई देंगे, उसको कलर दिखाई नहीं देंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, उसको कलर दिखाई देता है ना, ऐसा नहीं होता। कौन कौन से कलर में उसको दिक्कत आती है, रेड और ग्रीन कलर के अंदर, है ना। जिस भी इंसान के कलर ब्लाइंडनेस है ना उसको दिक्कत आती है रेड कलर में और ग्रीन कलर में उसको दिक्कत आती है। उसमें वो यार ढंग से पता नहीं लगा पाता कि ये एग्जैक्टली कलर कौन सा है ना, उसको उसमें दिक्कत आती है। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी ने ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी होगी तो उसको ग्रीन कलर दिखाई नहीं देगा, मतलब ऊपर से उसका मुंह दिख रहा है, नीचे से पैंट दिख रही है, बीच का कुछ हिस्सा दिख ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसको दिखेगा, सारा चीज दिखती है, लेकिन उस ग्रीन कलर के अंदर कोई पैटर्न बना हुआ है, कुछ भी अगर ग्रीन कलर का है तो वो उसको एक अच्छे से उसको दिखाई नहीं दे पाएगा और उसको वो समझ नहीं पाएगा कि ये चीज है क्या, है ना। मान लो कोई ग्रीन कलर का कोई कपड़ा है, ठीक है, और उस पर मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो 26 लिखा हुआ है, तो वो 26 जो है उसको नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस है। ऐसे ही इसको देखो, ये आपको ध्यान में क्या रखना है, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर दो कलर में दिक्कत आती है, रेड कलर और ग्रीन कलर में दिक्कत आती है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर में दिक्कत आती है, दिमाग में बैठ गया। ठीक है, और ये कैसे होता है, देखो सेल्स होती हैं, कौन सी, कोन सेल्स, हाँ, रोड्स और कोन्स पढ़े हो क्या, आई के अंदर पढ़ते हैं ना अपन, ये रोड्स कोन्स है ना। तो कोन सेल्स जो होती है ना वो उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और वहां पर दिक्कत होती है, उसी वजह से आपको कलर ब्लाइंडनेस जो है वो वाली समस्या आती है, ये चीज। ठीक है, अब जो है ना ये क्या है, यह लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है, बता दिया मैंने। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, अप्रभावी, है ना। रिसेसिव क्या होता है, अप्रभावी। तो ये क्या है, लिंग सहलगन, मतलब लिंग का मतलब एक्स है ना, एक्स लिंक्ड, सहलगन का मतलब लिंक्ड और रिसेसिव मतलब अप्रभावी। तो ये क्या है, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है। यहां तक कोई दिक्कत है। अब ये देखो कंडीशन से देखो, अगर एक्स है, ठीक है, एक्स है, यहां पर क्या है, कैपिटल सी, सॉरी ये यहां पर कैपिटल नहीं आएगा यार, यहां पर कैपिटल गलती से लगा दिया मैंने, स्मॉल सी करना पड़ेगा, कैपिटल सी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये अप्रभावी है ना, ये क्या है, अप्रभावी विकार है। तो अप्रभावी कौन सा होता है, स्मॉल होता है ना, तो यहां पर क्या आएगा, स्मॉल सी आएगा। ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहां से, अगर एक्स स्मॉल सी है, अगर एक्स मतलब ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, तो एक्स क्रोमोसोम पर ही होगा खेला सारा, है ना। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, स्मॉल सी है, तो ऐसी कोई फीमेल है, एक्स क्या होती है यार, फीमेल होती है, इतना तो सबको पता है, एक्स वाई मेल होता है, पता है ये बात। तो एक्स है मतलब फीमेल है ना, और उस पर स्मॉल सी लगा हुआ है, तो ऐसी फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड फीमेल होगी। क्या होगी, अफेक्टेड फीमेल। अफेक्टेड फीमेल का मतलब प्रभावित होगी, ये ऐसी महिला क्या होगी, प्रभावित महिला होगी, ये प्रभावित फीमेल। प्रभावित फीमेल का मतलब क्या है कि इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की समस्या अपन को देखने के लिए मिलेगी। अगर महिला ऐसी है, कैसी महिला है, एक्स है, उसके ऊपर स्मॉल सी अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो वो महिला कैसी होगी, कलर ब्लाइंडनेस उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए।
अगर ये एक तो ये कंडीशन हो गई, एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी अगर हो, ये देखो एक्स एक्स है तो फीमेल है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अगर ऊपर एक कैपिटल सी है एक स्मॉल सी है तो अब क्या है, अप्रभावी जो है ना वो अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। मेंडल वाली बातें याद करो कि प्रभावी अपने आप को दिखाता है और अप्रभावी को छुपाता है। यहां दोनों क्या थे, स्मॉल स्मॉल, मतलब क्या थे, अप्रभावी। तो यहां पर तो अप्रभावी है तो अपने आप को दिखाएंगे भैया, अपने आप को दिखाएंगे। और आपको पता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कैसी समस्या है, अप्रभावी विकार है। तो यहां पर दोनों क्या है, अप्रभावी, स्मॉल सी हैं, अप्रभावी हैं, डोमिनेंट कोई है ही नहीं, प्रभावी कोई है ही नहीं, तो अप्रभावियों का राज रहेगा, वो अपने आप को दिखाएंगे। और नीचे वाली कंडीशन में देखो, इसमें देखो, इस कंडीशन में देखो, यहां पर क्या है, कैपिटल सी है, कैपिटल सी है मतलब प्रभावी वाला है, कैपिटल सी क्या है, प्रभावी, और स्मॉल सी क्या है, अप्रभावी। तो यहां पर प्रभावी अपने आप को दिखाएगा, इस अप्रभावी को छुपा देगा। तो ये स्मॉल सी है ना, ये क्या है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है। इस स्मॉल सी के अंदर क्या है, वर्ण अंधता की समस्या है। लेकिन यहां पर कैपिटल सी है, ये इसको क्या कर देगा, दबा देगा कि भैया तेरी समस्या है तो तू तेरी रख, तेरे को मैं शो नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं क्या हूं, प्रभावी हूं। तो ऐसी कोई महिला होगी तो वो क्या होगी, रोग वाहक होगी। उसके अंदर कोई रोग नहीं होगा, इस महिला के अंदर, उसके अंदर कोई कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसी महिला क्या होगी, रोग वाहक होगी। समझ में आई या नहीं आई। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, अगर ऐसा कोई मेल है, ये भी गलत बनाया हुआ है, यहां पर स्मॉल सी करना पड़ेगा इसको ना, स्मॉल सी। अगर ऐसा कोई मेल है एक्स स्मॉल सी और वाई, आपको ये पता है कि एक्स वाई क्या होता है भाई, मेल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के ऊपर अगर स्मॉल सी है, एक्स स्मॉल सी है और वाई है, तो अगर ऐसा मेल है ना, इसके अंदर तो भाई एक ही सी है, एक ही एक्स आता है, और मेल के अंदर तो एक ही एक्स आता है, तो उस पर क्या लगा हुआ है, स्मॉल सी लगा हुआ है, मतलब क्या है, अप्रभावी है। और आप सबको पता है कि जो आप कलर ब्लाइंडनेस की जो समस्या होती है वो क्या होती है, अप्रभावी होती है। यहां पर अप्रभावी आ रहा है तो ऐसा मेल क्या होगा, अफेक्टेड मेल होगा, प्रभावित पुरुष होगा। ऐसा जो मेल होगा वो क्या होगा, प्रभावित मेल होगा भाई, है ना, प्रभावित मेल। प्रभावित मेल का मतलब क्या है, प्रभावित मेल का सीधा सा मतलब क्या है कि इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की जो समस्या है वो अपन को देखने के लिए मिलेगी। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो यहां पर देखने के लिए मिलती है, वर्ण अंधता यहां पर देखने के लिए मिलती है। कोई दिक्कत है क्या, तीन कंडीशन मैंने आपको बताई। अगर एक्स एक्स मतलब फीमेल है, ठीक है, और उसमें भी क्या है, स्मॉल सी है मतलब अप्रभावी है, ठीक है, तो अप्रभावी मतलब क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की समस्या यहां पर दिखेगी आपको। जो महिला होगी वो कैसी होगी, प्रभावित महिला होगी, उसके अंदर दिक्कत रहेगी। अगर एक्स एक्स है लेकिन एक एक्स पर क्या है, कैपिटल सी है, एक पर क्या है, स्मॉल सी है, और आप सबको पता है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसी समस्या है, अप्रभावी विकार होता है। कैसा होता है, अप्रभावी विकार होता है। अगर अप्रभावी विकार है, लिंग सहलग्न तो आपको याद रखना ही है, एक्स लिंग्ड होता है लेकिन अप्रभावी विकार होता है। अप्रभावी है लेकिन यहां पर क्या है, कैपिटल सी आ रहा है, तो ये क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो कैपिटल सी अपने आप को दिखाएगा। और कैपिटल सी क्या है, यहां पर नॉर्मल है, तो यहां पर नॉर्मल कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। स्मॉल सी में दिक्कत है लेकिन ये कैपिटल सी बोलेगा भाई तू तेरी दिक्कत रख अपने पास में, मैं तेरे को नहीं दिखाने दूंगा। तो ऐसी महिलाएं क्या होंगी, रोगवाहक महिलाएं होंगी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है, एक एनसीईआरटी ने डेटा मेंशन कर रखा है कि 8% जो मेल है ना वो अफेक्टेड होते हैं किसकी समस्या से, कलर ब्लाइंडनेस की जो समस्या है, वर्ण अंधता की जो समस्या है, इससे 8% जो मेल है वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। मतलब 8% जो मेल है ऐसे हैं जिनके अंदर आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या देखने के लिए मिलती है, और 0.4% फीमेल ऐसी हैं जिनके अंदर आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो यहां से क्या पता लग रहा है अपन को पता यह लग रहा है कि फीमेल जो है ना, फीमेल जो है वो इससे कम अफेक्टेड रहती हैं, फीमेल इससे कम अफेक्टेड रहती हैं, और मेल जो इससे ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। समझ में आई बात कि मेल्स जो होते हैं, पुरुषों के अंदर कलर ब्लाइंडनेस की समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती है, किसके मुकाबले में, महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं के अंदर यह समस्या कम होती है और पुरुषों के अंदर यह समस्या ज्यादा होती है। कारण बताता हूं, थोड़ा सा समझना बातों को। कारण इसका यह है कि अगर महिला ऐसी है, कैपिटल सी और स्मॉल सी, तो ऐसी महिला क्या होगी, रोगवाहक होगी, लेकिन होगी नॉर्मल। इसके अंदर कोई दिक्कत होगी क्या यार, नहीं होगी। इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं होगा। इसके अंदर ये क्या है, रोगवाहक है, ये क्या है, रोगवाहक का काम करेगी, रोगवाहक का काम करेगी। और ऐसी महिला की शादी किससे हो जाए, एक पुरुष से हो जाए, और वो पुरुष कैसा है, वो पुरुष कुछ ऐसा है, वो नॉर्मल है,
वो नॉर्मल है, इसके अंदर भी कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब इनके जो बच्चा होगा, ठीक है, तो उनके इसका गेमिट क्या बन सकता है, कैपिटल सी और स्मॉल सी, यही तो कंडीशन बन सकती है। यहां पर क्या बन सकता है, ये क्रॉस है भाई, ये मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको ट्रिपल एक्स ना दिख जाए ना। हाँ, यहां पर ये क्या है, इसके युग्मक क्या बनेंगे, इसके युग्मक बनेंगे कुछ इस प्रकार से, एक्स स्मॉल सी और वाई बनेगा, ठीक है। अब यहां से अगर लड़का बनेगा, यहां से अगर लड़का बन रहा है तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये वाला एक्स चला जाए और ये वाला ये आ जाए, है ना। तो ऐसा मेल क्या होगा, ये वाला तो निकल जाएगा बच्चा नॉर्मल, ये वाला लड़का तो नॉर्मल निकल जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन ये वाला लड़का देखो, ये वाला लड़का देखो भाई, ये वाला लड़का क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी इसके अंदर, स्मॉल सी है, ये वाला क्या है, स्मॉल सी, इसके अंदर क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस आपको देखने के लिए मिलेगी। वही मैं बात करूं लड़कियों की, है ना, तो यहां से ये एक्स इससे जाएगा और ये वाला एक्स जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जो फीमेल होगी वो क्या होगी, ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो ये तो नॉर्मल रहेगी, ये तो नॉर्मल रहेगी। ये वाला और ये वाला आ गया, तो एक क्या है, ये वाला जो एक्स है, जो मेल के अंदर जो एक्स था वो तो क्या है, स्मॉल नहीं है, वो तो क्या है, क्योंकि मेल क्या है, नॉर्मल है, मेल क्या है, नॉर्मल मेल होने का मतलब क्या है, ये वाला जो सी है वो क्या है, कैपिटल है, तो यहां पर ये कैपिटल आ गया, ये स्मॉल आ गया, तो ये क्या होगी, रोगवाहक तो होगी, लेकिन ये क्या होगी, नॉर्मल रहेगी। तो यहां से अपन को क्या पता लग रहा है कि यहां पर देखो चार बच्चे हुए, उनमें से कितने कलर ब्लाइंडनेस हुए, मुझे बताओ, कितने के अंदर कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत आई है ना, कितने जो बच्चे हैं उनमें से 4 में से जिनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत आई है। भाई ये वाला लड़का नॉर्मल निकल गया, ये दोनों लड़कियां नॉर्मल निकल गई, दिक्कत कहां आई, इस लड़के के अंदर दिक्कत आ गई। मतलब क्या है, लड़कों के अंदर जो है कलर ब्लाइंडनेस की जो समस्या है वो होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए ये परसेंटेज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है 8% जो लड़के हैं जो मेल होते हैं उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की समस्या देखने के लिए मिलती है। वहीं लड़कियों की बात करूं मैं तो 0.4%, बहुत ही कम, ठीक है। कहां 8%, कहां 0.4%, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे अपन किसकी, हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया भी वही क्या है, हीमोफीलिया भी अप्रभावी विकार है ना, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है, कौन, हीमोफीलिया भी। तो ये भी अप्रभावी है। ध्यान से देखो इसमें क्या दिक्कत आती है, हीमोफीलिया के अंदर दिक्कत क्या आती है वो ध्यान से सुनना। हीमोफीलिया अगर किसी के हो जाता है ना तो उसके दिक्कत ये आती है कि मान लो किसी के, अपन देखो आपने नॉर्मल चोट लगती है कहीं भी, नॉर्मल आपको क्या लग गया, कहीं कट लग गया, कट लग जाता है तो थोड़ी देर में क्या खून निकलता है और थोड़ी देर में वहां पर क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है और वहां जो ब्लड है वो रुक जाता है, ब्लड रुक जाता है, ये हो गया अपना नॉर्मल बात। हीमोफीलिया के अंदर यार ये चीज नहीं होती, हीमोफीलिया के अंदर ये चीज नहीं होती। अगर किसी कट लग गया तो फिर वो कंटिन्यूअस जो है वो ब्लीडिंग होती रहेगी, वो उसमें थक्का नहीं बनता, उस इंसान के थक्का बनता ही नहीं। नॉर्मल कोई है तो उसके क्या होगा, कट लगेगा भैया, ब्लड निकलेगा थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर में थक्का बन जाता है ना, ब्लड रुक जाता है। लेकिन जिसके हीमोफीलिया है वहां पर क्या होता है, अगर कट लग गया तो ऐसे इंसान के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग वो चलती रहती है। तो हीमोफीलिया के अंदर सबसे पहली बात अपन को क्या ध्यान में रखनी है कि उनके अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं बनता, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इस बीमारी को और क्या कहते हैं, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज भैया क्यों बोलते हैं इसको, यार एक महारानी है विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया जो महारानी है उसके परिवार के अंदर यह समस्या देखने के लिए मिलती है, ये हीमोफीलिया वाली। तो विक्टोरिया महारानी के परिवार के अंदर उसका जो वंशावली है उसके अंदर ये देखने के लिए मिलती है हीमोफीलिया की समस्या, और इसी वजह से इसको रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। अमीरों की डिजीज बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये वो परिवार थोड़ा सा हाई फाई परिवार है, इस वजह से इसको रॉयल डिजीज बोल दिया है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, विक्टोरिया जो क्वीन थी वो खुद इसकी क्या थी, रोगवाहक थी, है ना, वो खुद इसकी क्या थी, रोगवाहक। ये बातें होगी एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए आपको बता दी गई हैं। चलो अब बात करते हैं ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या है, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है। जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस था वो भी लिंग सहलगन अप्रभावी विकार था, वैसे ये भी क्या है, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है। ये मैं आपको पहले ही चार्ट में बता चुका हूं, तो मैंने कल आपको चार्ट बताया था उसके अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, दोनों क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों ही क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। हीमोफीलिया जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक हीमोफीलिया ए होता है और एक हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं भाई, इसके अंदर
रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब हीमोफीलिया जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए होता है और एक होता है हीमोफीलिया बी होता है। हीमोफीलिया जो बी होता है उसको क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिसमस डिजीज। ठीक है। हीमोफीलिया ए के अंदर क्या दिक्कत आती है? हीमोफीलिया ए जो है उसके अंदर ये दिक्कत आती है, देखो आपको जो थक्का बनता है ना, रक्त का जो थक्का बनता है उसके लिए बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कारक होते हैं और उन्हीं कारकों की वजह से थक्का बनता है। बोला ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हीमोफीलिया ए जो है ना उसके अंदर 8 नंबर का कारक जो है ना, 8 नंबर का कारक जो है वो अब्सेंट हो जाता है। अगर किसी के अंदर 8 नंबर का कारक जो है, क्लोटिंग का जो कारक है, थक्का बनाने वाला जो कारक है, अगर वो अब्सेंट हो जाए तो उस इंसान के अंदर आपको हीमोफीलिया ए देखने के लिए मिलता है। वही मैं बात करूं, किसी इंसान के अंदर अगर 9वें नंबर का कारक जो है, थक्का बनाने वाला जो 9वें नंबर का कारक है, अगर वो अब्सेंट हो जाए तो ऐसे इंसान के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? हीमोफीलिया बी या फिर क्रिसमस डिजीज आपको देखने के लिए मिलती है। बस ये जी बातें लिखी हुई हैं। हीमोफीलिया ए के अंदर क्या है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कौन सा? 8वें नंबर का फैक्टर जो है वो अब्सेंट होता है। वहीं बात करूं हीमोफीलिया बी या फिर क्रिसमस डिजीज, इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है कौन सा? 9वां, या फिर इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। 9वें जो आपका क्लोटिंग फैक्टर है इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, इसीलिए इसको क्रिसमस डिजीज नाम दिया गया है। अगर ये अब्सेंट हो जाए तो यहां पर आपको हीमोफीलिया बी या फिर क्रिसमस डिजीज आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है। अब जैसे अपन कलर ब्लाइंडनेस के अंदर कैपिटल से स्मॉल से खेल के आए थे ना, वैसे ही यहां पर देख लो। सबसे पहले तो ये जो आपका हीमोफीलिया है वो कैसा है भाई? वो कैसा है? हीमोफीलिया कुछ ऐसा है, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है। मतलब अप्रभावी है, मतलब स्मॉल स्मॉल का खेल होगा भाई, स्मॉल स्मॉल का। यहां पर एच ले लेंगे, स्मॉल एच ले लेंगे ना, तो यहां पर क्या होगा? स्मॉल स्मॉल का खेल होगा। ध्यान से देखो बातों को। अगर ये देखो एक्स एक्स दे रखा है, मतलब क्या है भाई? बात तो है क्या? महिला है। अगर एक्स एक्स है तो महिला है, फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब एक्स के ऊपर देखो, आप एक्स के ऊपर देखो क्या दे रखा है? स्मॉल एच दे रखा है। क्या दे रखा है? स्मॉल एच स्मॉल एच। स्मॉल एच का मतलब क्या है? अप्रभावी। स्मॉल एच का मतलब क्या है? अप्रभावी। दोनों ही क्या है? स्मॉल एच है, तो मतलब क्या होगा? दोनों ही अप्रभावी हैं। और जहां पर लिंग सहलगन अप्रभावी हो जाए तो वहां पर स्मॉल एच किसके लिए है? स्मॉल एच आपके हीमोफीलिया के लिए है। और हीमोफीलिया विकार कैसा होता है? अप्रभावी विकार है। दोनों ही यहां पर अप्रभावी हैं, मतलब ऐसी महिला क्या होगी? प्रभावित होगी। ऐसी महिला क्या होगी? प्रभावित होगी। तो स्मॉल एक्स आपको एक्स एक्स और उस पर स्मॉल एच आपको देखने मिल जाए तो ऐसी महिला क्या होगी? प्रभावित महिला होगी। प्रभावित फीमेल। प्रभावित फीमेल का मतलब क्या है? इसके अंदर आपको हीमोफीलिया की कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलती है। हीमोफीलिया आपको देखने के लिए मिलेगा। बोला ठीक बात है। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर आपको ऐसा दे दे एक्स के ऊपर स्मॉल एच और एक एक्स जो है वो नॉर्मल है, इस पर आप लिख दो कैपिटल एच लिख दो भाई, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस पर क्या लिख दो? कैपिटल एच। ठीक है। अब यहां पर एक स्मॉल एच है, एक कैपिटल एच है। मुझे आप एक बात बताओ, अपन जब से चैप्टर स्टार्ट किया है तो मैंने आपको कैपिटल टी स्मॉल टी सारा खेला करके बता दिया मैंने आपको। तो एक कैपिटल दे रखा है, एक आपको स्मॉल दे रखा है। बताओ दोनों में से कौन डोमिनेंट होगा, कौन ज्यादा प्रभावी होगा? भाई कैपिटल वाला प्रभावी होता, भैया हमें पता है ये बात। तो कैपिटल वाला क्या है? प्रभावी। और प्रभावी अपने आप को दिखाएगा, स्मॉल वाले को नहीं दिखाने देगा, है ना। स्मॉल एच यहां पर क्या है? अप्रभावी। प्रभावी अपने आप को दिखाता है और स्मॉल वाले को, अप्रभावी को छुपाता है। तो यहां पर कैपिटल एच जो है वो अपने आप को दिखाएगा और कैपिटल एच क्या है? यहां पर नॉर्मल है। तो स्मॉल एच में दिक्कत है। दिक्कत कहां पर है? स्मॉल एच के अंदर। स्मॉल एच के अंदर तो हीमोफीलिया की कंडीशन है, कैपिटल एच के अंदर तो है ही नहीं। तो कैपिटल एच जो है वो अपने आप को दिखाएगा और स्मॉल एच को बोलेगा भाई तेरी दिक्कत है, तू तो अपने पास रख अपनी दिक्कत और चुपचाप बैठा रहे, है ना। यहां पर तो कंडीशन नॉर्मल चलेगी। तो ऐसी महिला जो है वो क्या रहेगी? रोगवाहक रहेगी, लेकिन ये रोगी नहीं रहेगी, है ना। तो ऐसी महिला जिसके अंदर आपको कैपिटल एच और स्मॉल एच साथ में देखने के लिए मिल जाए तो वो महिला जो है वो रोगवाहक हो सकती है, लेकिन वो क्या है? खुद में उसको कोई रोग नहीं होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर कुछ मेल जो है वो कैसा होता है? एक्स वाई होता है, भैया पता है ये बात तो। लेकिन अक्स के ऊपर अगर स्मॉल एच आ गया, अक्स के ऊपर अगर स्मॉल एच आ गया तो ऐसा पुरुष क्या होगा? अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। ऐसा पुरुष क्या होगा भैया? प्रभावित होगा, है ना। और प्रभावित भी कैसा? इसके अंदर आपको हीमोफीलिया देखने के लिए मिलती है, हीमोफीलिया देखने के लिए मिलेगी। अब आपको यार ये चीजें
वैसे ही नहीं लग रही क्या, जैसे अपने कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जैसे पढ़ी थी वर्ण अंधता, अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए हैं, वैसी सी चीज आपको यहां देखने के लिए नहीं मिल रही क्या। देखो वहां पर क्या था, स्मॉल सी था, है ना, वहां पर क्या था, कैपिटल सी स्मॉल सी था, यहां पर क्या है, एच आ गया, बस इतना ही फर्क आया है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं आया है। तो वहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं वापस, ये देखो सिर्फ एच का फर्क आया, बाकी सारी चीजें सेम है भैया, बिल्कुल सेम है। तो मैंने कहा था कि ये जो वर्ण अंधता होती है, आपकी कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो क्या है, पुरुषों के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलती है महिलाओं के कंपैरिजन में। तो भैया वही बात यहां लागू होगी, हीमोफीलिया भी जो है वो आपको मेल के अंदर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा फीमेल के कंपैरिजन में, है ना। तो ये मेल में अधिक होता है, जो हीमोफीलिया जो है वो मेल में अधिक होता है, फीमेल में कम होता है। रॉयल डिजीज भी इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बता दिया मैंने आपको, क्योंकि वो विक्टोरिया की रानी विक्टोरिया जो है उसके वंशावली के अंदर ये रोग है। तो ये अपन ने सारे क्या है, ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर जो है, ऑटोसोमल जो विकार हैं, अलैंगिक जो क्रोमोसोम वाले विकार हैं, वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे अपन क्रोमोसोमीय विकारों की। कौन से विकार है, क्रोमोसोमीय विकार, इंग्लिश में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एनसीईआरटी में जितने दे रखे थे वो अपन ने कर लिए, उसके अलावा आपको मैंने आपको नाम बता दिए कि भैया ये होते हैं, उसके अलावा आपको नहीं करने हैं। तो आपको बस नाम याद रखने हैं, वो नहीं करने हैं। वो चार्ट मैंने आपको बताया था, उस चार्ट में आपको बस वो नाम याद रखने हैं। बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे अपन क्रोमोसोमी विकारों की। बोला ठीक है। तो क्रोमोसोमी विकार कौन कौन से हैं, आपके 3 दे रखे हैं अपनी एनसीईआरटी में। एक डाउन सिंड्रोम है, एक क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, एक टर्नर सिंड्रोम है। एक एक को देख लेंगे। पहले बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की, है ना। डाउन सिंड्रोम, भाई नाम डाउन सिंड्रोम इसको क्यों बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम इसको इसलिए बोलते हैं, इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडोन डाउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए उन्हीं के जो पीछे का नाम, इसलिए इसको बोलते क्या डाउन सिंड्रोम बोल दिया। ठीक है, ये 1866 की बात है। कब खोजा गया, 1866 में खोजा गया था। एनसीईआरटी की लाइन है ना, तो बस ध्यान में रखना है कि लैंगडन जो डाउन है, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम है। 1866 में इसको खोजा गया था। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या आती है, इस सिंड्रोम के अंदर, ये डाउन सिंड्रोम है क्या, इसके मैं आपको लक्षण तो बताऊंगा ही, इससे पहले इसके अंदर दिक्कत आती क्या है वो बताओ। भाई अपने अंदर क्रोमोसोम है बहुत सारे, है ना। कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम अपने अंदर। बोले ठीक भैया, उसमें 46 क्रोमोसोम में एक नंबर है 21वें क्रोमोसोम, है ना। एक क्रोमोसोम है जिसका नंबर क्या है, 21 नंबर है। तो जो 21वां क्रोमोसोम है ना, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। डाउन सिंड्रोम के अंदर दिक्कत क्या आती है कि अपने अंदर जो क्रोमोसोम है उनका एक एक नंबर है, तो जो 21वां क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, और उसी एक्स्ट्रा कॉपी के बनने के कारण ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। कैसे बनती है, अभी उसकी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो भाई। ये क्रोमोसोम है, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना लेता हूं। ये क्रोमोसोम है कौन सा, 21 नंबर का क्रोमोसोम है, मान लो ये कौन सा क्रोमोसोम है, 21 नंबर का क्रोमोसोम है। ये आया होगा फादर से, ये आया होगा मदर से। और मानते हो या नहीं मानते ये बात, तो 2 क्रोमोसोम तो होंगे, है ना। ऐसे ही मैं 22वां क्रोमोसोम बनाऊं, 22वां क्रोमोसोम बनाऊं मैं, तो 22वां क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का होगा। कैसे होगा, एक फादर से आया होगा और एक मदर से आया होगा। ऐसे ही मैं 23वां बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, एक फादर से एक मदर से। बोले कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। लेकिन डाउन सिंड्रोम कब होता है, जब 21वें क्रोमोसोम की एक और कॉपी बन जाती है, यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाए, तो क्या हो जाता है, आपका डाउन सिंड्रोम जो है हो जाता है। सबकी 2-2 कॉपी होती है, लेकिन जब 21वें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाए तब क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो यहां ये लिखा बात लिखी हुई, कारण क्या है इसका, कारण इसका होने कारण यही है कि 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त को प्रति जो है, प्रति मतलब कॉपी, है ना, प्रति जो है कॉपी जो है उसका बनना, उसी कारण उसे क्या बोलते हैं, त्रिसूत्रता बोलते हैं। इस कंडीशन क्या बोलते हैं, त्रिसूत्रता, ट्राइसोमी। बता चुका हूं, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नल्लीसोमी, सारी चीजें, सारी सोमी मैंने आपको बता दी है ना। और मैंने आपको बताया था, तो अगर आप लेक्चर सारे देख रहे हो तो आपको पता भी होगा ना। तो ये इसको इस कंडीशन क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें 3 क्रोमोसोम एक साथ में आ जाए, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी, हिंदी में त्रिसूत्रता इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम के अंदर दिक्कत क्या आती है, डाउन सिंड्रोम के अंदर आपको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम के अंदर दिक्कत ये आती है कि जो 21वां क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। अब इसके भाई वो देख लो, क्या लक्षण देख लो, लक्षण देखो, ये सिर का चपटा पिछला भाग, जो पिछला भाग है वो कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, एकदम से फ्लैट। ठीक है, और क्या है, अंगुलियों के सिरों पर अनेक लूप, यहां पर जो है वो लूप से हो जाएंगे ना, ऐसे यहां पर अनेक बहुत सारे, देखो यहां पर थोड़े थोड़े है ना, वहां पर बहुत सारे उनके अंदर लूप हो जाएंगे। हथेली की क्रीज,
ये जो हथेली की क्रीज है ना, ये थोड़ी चौड़ी हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी झुर्रीदार जो जीभ है, ठीक है, जीभ जो है वो थोड़ी झुर्रीदार सी हो जाएगी। जन्मजात जो है वो हृदय रोग होंगे इनके अंदर, है ना। चौड़ा चपटा चेहरा होगा, इनका जो चेहरा होगा वो कैसा होगा, चपटा होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा। इनकी जो नाक वगैरह जो एकदम से फ्लैट होगी, ऐसा लगेगा कि किसी ने थप्पड़ मार के चिपका दिया हो ना। जैसे किसी गाड़ी है ना, गाड़ी है, आगे का जो हिस्सा है, पीछे उसको टक्कर मारो, गाड़ी के हिस्से के आगे से टक्कर मारेंगे तो वो अंदर घुस जाए ना उसके, है ना। तो वैसे ही लगेगा किसी थप्पड़ मार दिया सामने से, ऐसे फेस पर ऐसे थप्पड़ मार दिया और उसको अंदर डाल दिया इसके चेहरे को, तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ना। तो नाक वाक जो है एकदम से एक सरफेस पर आ जाएंगी, एक समझ गए ना आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ऐसा सिस्टम, है ना। तो ये ऐसे इसके आपको याद रख लेने, क्या सिम्टम्स आपको याद रख लेने जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वही डायग्राम है। अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम और दे रखा है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है। अपने अंदर हर क्रोमोसोम है उसका अरेंजमेंट है। देखो ये भी 2 क्रोमोसोम है, ये भी 2 है, क्योंकि एक फादर से आया होगा, एक मदर से, एक फादर एक मदर, एक फादर एक मदर, तो ऐसे 2 2 2 2 2 2 2 2 2 सारे 2 2 देख रखे हैं। लेकिन एक ये देखो 21वां क्रोमोसोम, देखो ये 21वां, देखो बाकी सारे 2 2 हैं, लेकिन ये 21वां देखो, इसमें देखो 3 1 2 3 दे रखे हैं। इस एनसीईआरटी हिंदी वाले एनसीईआरटी में थोड़ी पिक्चर जो है वो लो क्वालिटी की थी, इस वजह से फट रही है। तो ये आपने बुक में देखना, आपको दिखेगा। ये तो यहाँ पर देखो 21वां क्रोमोसोम है, इसकी 3 कॉपी दे रखी, इसी वजह से आपका डाउन सिंड्रोम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें भी यार एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। इसमें भी क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। लेकिन देखो डाउन सिंड्रोम के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी किसकी बनती है, अरे आंसर आना चाहिए। डाउन सिंड्रोम के अंदर एक्स्ट्रा कॉपी किसकी बनती है, 21वें क्रोमोसोम की। लेकिन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी बनती है, वो किसकी बनती है, सेक्स क्रोमोसोम की बनती है। सेक्स क्रोमोसोम कौन सा, एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनती है। मुझे आप एक बात बताओ, मेल है भाई, कोई आदमी है, कोई मेल है, उसके अंदर क्या होगा, एक अक्स होगा, एक वाई होगी। लेकिन मैं कहूं अगर ऐसा मेल है उसके अंदर क्या हो जाए, एक 2 अक्स हो जाए और एक वाई हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन है, इसके अंदर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एक्स लग गया ना यार, एक कॉपी एक्स्ट्रा एक्स की आ गई या नहीं आ गई, भैया बिल्कुल आ गई। तो ऐसे मेल जो है उन्हें क्या, ये किसके अंदर आता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। उनके अंदर क्या हो जाता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। तो नॉर्मल मेल है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, 44 तो आपके हो गए ऑटोसोम हो गए, और बाकी जो है एक्स वाई जो है ये क्या हो गए, आपकी सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम हो गए, ठीक है। अफेक्टेड जो मेल है, अफेक्टेड मेल जो प्रभावित मेल है, जिनके अंदर क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो गया है, उसके अंदर क्या दिक्कत आएगी, 44 तो आपके तो ऑटोसोम है ना। ये क्या हो गया, आपके एक अक्स की कॉपी एक्स्ट्रा आ गई ना, एक्स वाई तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर देखो एक अक्स अलग से आ गया, तो एक अक्स अलग से आ गया, तो इस ऐसे क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। भैया एक अक्स आने से क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, आपने कह दिया ठीक है, लेकिन ऐसे मेरे के अंदर दिक्कत क्या आती है, तो मैंने कहा यार दिक्कत आती है, एक एक्स्ट्रा एक्स होने का मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा लड़की के गुण आ जाना। मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये एक्स वाई होता तो ये लड़का होता, बोल बात ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, डबल एक्स और वाई है, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। और एक्स किसके लिए होता है भाई, लड़की के लिए होता है ना भाई। एक एक्स एक वाई था तो मामला क्या था, बिल्कुल सेट था। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा एक्स लग गया, एक्स्ट्रा एक्स होने का मतलब क्या है, लड़की के गुण ज्यादा हो गए। तो ऐसा कोई लड़का है जिसके अंदर 2 अगर एक्स लगे हुए हैं, तो वो लड़का कैसा होगा, उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट रहेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और क्या होगा उसके अंदर, उसके वो स्टेराइल होगा, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, और कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। ये देखो ये है लड़का, लेकिन यहां पर देखो ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, है ना। तो ऊंचे कद के साथ, ऊंचा कद तो होगा क्योंकि लड़का है तो ऊंचा कद रहेगा इसका, और उसी के साथ में आपको स्त्रीण लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे, लड़की वाले गुण आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे लड़के जिनके अंदर 2 अक्स है और एक वाई है, तो उनके अंदर गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत देखने के लिए मिलती है, और उसी के साथ में उनके अंदर लड़कियों वाले गुण आपको थोड़े थोड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे लड़कों क्या है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है। यहां पर भी क्या है, ट्राइसोमी है, यहां पर भी क्या है, ट्राइसोमी। देखो डाउन सिंड्रोम के अंदर भी क्या थी, ट्राइसोमी की, लेकिन कौन सी की थी, 21वें क्रोमोसोम की थी। लेकिन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर किसकी है, आपके एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, ठीक है। तो सिम्टम क्या आते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। किसी लड़के के अंदर अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, है ना, ब्रेस्ट की साइज बड़ी हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। ये स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल का मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते। फिर बात करें, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, भाई लड़कों की बात कर ली तो लड़कियां बुरा मान जाएंगी, लड़कियों की बात कर लेते हैं, आजो। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है भाई, एक एक्स क्रोमोसोम यहां पर गायब हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम पहले तो लड़कियों की दिक्कत है,
जैसे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो लड़कों की दिक्कत है, वैसे टर्नर सिंड्रोम जो है वो लड़कियों की दिक्कत है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम लड़कों की दिक्कत, टर्नर सिंड्रोम लड़कियों की दिक्कत। लड़कियों के अंदर क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम जो वो गायब हो जाएगा। भैया कैसे, ध्यान से देखो, ये फीमेल है भाई, फीमेल है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स, ये फीमेल होती है। अगर मैं कहूं कि ये फीमेल एक्स 0 हो जाए, 0 या फिर O बोल दो, मतलब यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, गायब हो गया। एक एक्स क्रोमोसोम यहां पर गायब होने का क्या मतलब हुआ यार, एक एक्स क्रोमोसोम यहां पर गायब होने का मतलब क्या हुआ कि लड़की के गुण यहां पर क्या हो गए, कम हो गए। मैं क्या कहता हूं आपको कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आने से क्या होता है, लड़की के गुण बढ़ जाते हैं, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम कम होने का मतलब क्या है, लड़की के गुण कम हो जाएंगे। भाई एक्स क्रोमोसोम जो है ना उसके अंदर लड़की के गुण होते हैं, ये बात समझो आप। तो यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया है ना, 2 एक्स थे, मामला सेट था है ना, लेकिन एक एक्स रह गया, यहां पर एक एक्स गायब हो गया, सिर्फ एक एक्स रह गया, तो यहां पर लड़की के गुण कम हो जाते हैं। तो देखो नॉर्मल फीमेल कैसी होती है 44XX, और अफेक्टेड फीमेल कैसी होती है 44X OX0 जो भी बोल लो ना। तो ऐसी फीमेल के अंदर दिक्कत क्या आती है, ये देखो भाई, छोटे कद की होती हैं और अल्प विकसित मादा लक्षण, इनके अंदर जो मादा लक्षण है वो कम दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसी महिलाओं के अंदर मादा लक्षण जो है वो मादा होने के बावजूद भी उनके अंदर मादा लक्षण जो वो कम दिखाई देते हैं। अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा लिखने का तरीका बता दूं, इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं, यहां पर देखो नॉर्मल अगर होता कोई, इसके अंदर क्या होता 46 क्रोमोसोम होते, 44 तो ये हो गए, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई, तो 44 45 और 46 क्रोमोसोम होंगे टोटल नॉर्मल के अंदर। ये कोई अफेक्टेड मेल है जिसके अंदर 44 तो ये हो गए, 45 46 47, तो टोटल कितने हो गए 47 तो हो गए क्रोमोसोम। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो वो भी क्या है आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है। ऐसे देखो 47 कोमा, 47 का मतलब क्या है, यहां पर टोटल 47 है और कोमा लगा के आपको एक्स 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 वाई दिखाई दे आपको, तो वो क्या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है। वैसे ही मैं बात करूं यहां पर मैं बात करूं तो नॉर्मल फीमेल है 1 2 मतलब 44 और 45 46, तो इसके अंदर तो 46 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पर देखो 44 45 46 और 46 कैसे आएगा, ये तो 0 हो गया ना, तो सिर्फ इसमें कितने 45 ही है, 44 और एक 45, तो यहां पर क्या है 45 और इसको ऐसे लिख सकते हैं x। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। ये क्या है मोनोसोमी, ये क्या है मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या होती है, यहां पर यार एक क्रोमोसोम गायब हो गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं मोनोसोमी। अब मोनोसोमी नल्लीसोमी बता चुका हूं आपको है ना, ये 2 किसके केस थे, ट्राइसोमी के केस थे ना, और ये किसका केस है, मोनोसोमी का केस है। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है इसको वो देख लो भाई, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम इस विकार के कारण एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की स्थिति होती है। 45 क्रोमोसोम होते हैं, बता चुका हूं आपको है ना, XO। ठीक है, ऐसी नारी बांझ होती है, मतलब ऐसी नारी जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि अंडाशय जो है अल्प विदित होते हैं, इनके अंदर जो अंडाशय होते हैं वो क्या है पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं ना। और द्वितीय की लैंगिक जो लक्षण है वो उनका भी अभाव होता है, इनके अंदर लड़कियों वाले गुण आपको कम देखने के लिए मिलते हैं। होती लड़कियां ही हैं लेकिन इनके अंदर लड़कियों वाले गुण नहीं देखने के मिलेंगे, स्टेराइल भी होंगी, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, और लड़कियों के गुण थोड़े से कम देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो ये यार तीनों डिसऑर्डर पर ने पढ़ लिए है ना। अब चलते हैं अपन किस पे, वंशावली विश्लेषण पर। वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस, लास्ट टॉपिक चैप्टर का, और उसके बाद में खत्म। तो बस 5-7 मिनट और को खत्म कर देंगे अभी है ना। इसका थोड़े से बेस्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, और वो क्वेश्चन आप कर लेना, जहां दिक्कत है वहां मेरे को मैसेज कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएंगे, या फिर वो मैं आपको अगर किसी की ज्यादा डाउट रहेंगे तो वो मैं फिर एक अलग से लेक्चर ले लूंगा ना। तो देखो वंशावली विश्लेषण, देखो पेडिग्री एनालिसिस देखना। ये जो सिंबल है पहले तो सिंबल समझो, ये वाला जो सिंबल है वो किसके लिए होगा, नर के लिए, आदमी के लिए। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है वो किसके लिए, मादा के लिए। ठीक है, गोल गोल चौकोर आदमी, गोल गोल मादा। ठीक है, और ऐसा कोई तारा सा बना हुआ हो तो वो क्या है, लिंग का उल्लेख नहीं है, वहां पर लिंग नहीं बताया गया आपको ना, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। अगर आपको ऐसा देखो, यहां पर देखो ये नॉर्मल कलर में है तो ये क्या हो गया आपके नॉर्मल है, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर देखो ये वाला जो मेल है बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ है, ये वाली फीमेल है बढ़िया स्वस्थ है, ये वाला भी स्वस्थ है। यहां पर देखो जिनके अंदर कलर भर दिया, देखो ये जो लाल लाल है ये क्या है, प्रभावित व्यक्ति हैं, ये क्या है प्रभावित है, इनके अंदर दिक्कत है। यहां पर ये देखो ये चौकोर है और ये गोल है, मतलब क्या है, ये नर है और ये मादा है ना, ये फीमेल है और ये फीमेल है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। बीच में यार डंडी क्या खींच दी है, ये डंडी से लगा दी, मतलब क्या इनकी शादी करवा दी भाई। ये क्या था, ये मेल है ये फीमेल है ना, इनके बीच में मैंने डंडी खींच दी, मतलब इनकी शादी हो गई। ठीक है, अब मैं यार मान लो कि ये मेल है और ये फीमेल है, इनके बीच में 2 डंडी खींच दूं, मतलब भाई इनकी क्या है आपस में कोई रिश्तेदारी है और रिश्तेदारों के बीच में शादी हो गई। देखो ध्यान से सुनना,
मेल है, लड़का है और ये लड़की है, भाई शादी तो करेंगे ना, शादी करवा दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आदमी है, ये लड़का है और ये लड़की है, इनके बीच में दो डंडी का मतलब क्या है कि भाई ये रिश्तेदारी में है कहीं ना कहीं, है ना, रिश्तेदारी में है और रिश्तेदारी में शादी हो गई, होती है ना, तो हो गई रिश्तेदारी में शादी, ठीक है। हाँ आगे देखो, ये मेल है, ये वाला डायग्राम समझा रहा हूं, ये मेल है, यहां पर इनकी शादी हुई, इनके ये क्या हो गए, ये इसका मतलब हो गए इनके क्या हो गए, बच्चे हो गए। ये दोनों मेल थे, है ना, इनकी भी शादी हुई और ये इनके दो क्या हो गए, बच्चे। तो ये वाला डायग्राम ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला डायग्राम क्या समझाने की कोशिश कर रहा है वो देखो भाई, ये मेल था और ये फीमेल थी, दोनों की शादी होगी, इनके हुआ एक बच्चा और वो बच्चा कैसा होगा, इसमें ये भर दिया कलर, मतलब क्या है, ये प्रभावित है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है, ये आपका डायमंड सा बना रखा है ना, ये 2 डायमंड बना रखा है और जो 5 लिख रखा है इसका मतलब क्या है, 5 प्रभावहीन संतति हैं, 5 लड़के हुए हैं या फिर 5 बच्चे हुए हैं और वो जो 5 संतति हैं वो क्या है, प्रभावहीन है, उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, मतलब सारे वो नॉर्मल कंडीशन के हैं। तो ये आपको सिंबल पता होने चाहिए। अब अपन चलते हैं पेडिग्री की तरफ। पेडिग्री क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, वो इस चार्ट में वो बातें हैं, अगर ये चार्ट आप समझ लोगे दोस्त तो क्वेश्चन आप सोल्व कर जाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऐसे कोई झाड़ा नहीं है इसके लिए, है ना, झाड़ फूक नहीं है इसके लिए कि आपको मैंने झाड़ा दे दिया और आप पेडिग्री के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना। तो इसमें क्या है, एक तो संभावनाएं ही होती हैं ना, तो क्वेश्चन करने के लिए इसमें संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं से ही आंसर आता है ना। आप ये कभी नहीं बोल सकते कि भैया ये हमेशा यही इसका आंसर होगा। मान लो ये आपके सामने पेडिग्री है दे रखी है ना, ये आपके सामने दे रखी है, वंशावली दे रखी है ना। अब आप कभी भी अपने आंसर को ये क्लेम नहीं कर सकते, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन आप कभी भी खड़े होकर ये मत बोलना कि जो मैंने आंसर निकाला वो एकदम से परफेक्ट सही है। आपका आंसर आ गया, आंसर की मैच किया वो ठीक है, लेकिन सही एग्जैक्टली वो सही है रियल लाइफ में वो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें देखो कितनी जनरेशन देखेंगे, 1 2 और 3, 3 ही जनरेशन देखेंगे। 3 जनरेशन में आप नहीं बता सकते हो कि ये आपकी सही है या नहीं है, उसके लिए आपको बहुत सारी जनरेशन स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन अपने को आंसर निकालने से मतलब है ना, रियल लाइफ में किसी को ज्ञान थोड़ा ना देना अपन को कि समाज में खड़े होकर बता रहे हाँ भाई मैंने उसकी वंशावली विश्लेषण कर लिया ना, अपन को क्वेश्चन सोल्व करना तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं अपने चार्ट पर आते हैं। ये चार्ट आप ध्यान से सुनना, एक ऑटोसोमल है, एक एक्स लिंक्ड है, एक वाई लिंक्ड है ना। ऑटोसोमल का मतलब क्या है कि अलैंगिक जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे जुड़े हुए जो विकार हैं वो ऑटोसोमल के अंदर आ जाएंगे, जो एक्स लिंक से जुड़े हुए हैं वो एक्स लिंक वाले के अंदर आ जाएंगे, और जो वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है वो वाई लिंक के अंदर आ जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कोई एक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए कोई विकार हैं तो वो एक्स क्रोमोसोम के अंदर आ जाएंगे, बोला ठीक है भैया। कोई वाई क्रोमोसोम से जुड़े हुए कोई विकार हैं तो वाई क्रोमोसोम के अंदर आ जाएंगे, और कोई एक्स और वाई दोनों से ना जुड़े हुए हों वो कौन से होंगे, अलैंगिक क्रोमोसोम। 44 अलैंगिक भी तो होते हैं ना, और एक्स वाई तो 2 ही होते हैं, है ना, उसके अलावा कितने होते हैं, 44 क्रोमोसोम और भी तो है ना, उनसे जुड़े हुए भी तो कुछ विकार हो सकते हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, ऑटोसोमल के अंदर, है ना। तो ऑटोसोमल 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है। ध्यान से सुनना बातों को, ये बातें समझ गए तो क्वेश्चन सोल्व कर लो आप, है ना, ध्यान से सुनना। ऑटोसोमल 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। बोला भैया ये तो मेंडल से पढ़ते आ रहे हैं मैं, हाँ ठीक है पढ़ते आ रहे हो, बढ़िया बात है। प्रभावी जो है वो प्रत्येक पीढ़ी में प्रभावित होंगे। अगर किसी के अंदर आपको प्रभावी दिख रहा है ना, ऑटोसोमल अगर प्रभावी है किसी के अंदर, कोई आपको बहुत सारी वंशावली दे रखी है ना, और उसके अंदर अगर ऑटोसोमल प्रभावी की कंडीशन है तो वहां पर हर पीढ़ी के अंदर आपको प्रभावित देखने के लिए मिलेंगे। हर पीढ़ी के अंदर किसी ना किसी को वो विकार होगा, ठीक है। अगर यहां पर कोई फादर है उसके कोई विकार है ना, उसने एक शादी कर ली लड़की से, है ना, यहां पर उसके बच्चे हुए तो उसके बच्चों के अंदर भी वो विकार आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर वो डोमिनेंट हुआ, अगर वो प्रभावी हुआ तो। अगर अप्रभावी है ना तो वहां पर क्या है, पीढ़ियां स्किप हो सकती हैं, जरूरी नहीं है स्किप हो ही, लेकिन हो सकती हैं, वहां पर पीढ़ियां जो है वो स्किप हो सकती हैं। भैया पीढ़ी स्किप होने का मतलब क्या है कि भैया मदर फादर जो है, ये मदर फादर है, ठीक है। अब मान लो यहां पर मदर की कोई दिक्कत है, मदर के कोई दिक्कत है, इनकी शादी हुई, ठीक है, इनके बच्चे, इनके क्या हुए, बच्चे हुए इनके, तो यहां पर बच्चों के बच्चे नॉर्मल निकल सकते हैं। मदर यहां पर क्या, मदर की दिक्कत है, लेकिन बच्चे यहां पर क्या निकल सकते हैं, नॉर्मल निकल सकते हैं। एक पीढ़ी जो वो स्किप हो सकती है ना, रिसेसिव के अंदर पीढ़ी स्किप हो सकती है। अब चलते हैं अपन एक्स लिंक्ड के अंदर, पहले वाई लिंक्ड देख लो। ऑटोसोमल आपके समझ में आया नहीं आया पूछ रहा हूं मैं। ऑटोसोमल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं यार, एक प्रभावी होते हैं, एक अप्रभावी। प्रभावी अगर किसी के अंदर होगा ना तो उसकी हर एक पीढ़ी के अंदर होगा। दादाजी के अंदर, दादाजी वाली पीढ़ी की, दादा दादी की अगर कोई दिक्कत है तो उसके बच्चों के अंदर भी दिक्कत आएगी, और उसके मतलब दादा दादी वाली जनरेशन के अंदर दिक्कत है तो मम्मी पापा वाले के अंदर भी आएगी, मम्मी पापा मतलब अपनी वाली जनरेशन के अंदर भी, अपनी वाली मतलब अपने बच्चों के अंदर भी आएगी।
तो सारी पीढ़ियों के अंदर वो दिक्कत आने वाली है अगर प्रभावी हुआ तो। लेकिन अगर अप्रभावी है तो यहां पर पीढ़ी जो स्किप हो सकती है। अगर दादा दादी के अंदर कोई दिक्कत है किसी के अंदर भी, तो मान लो ये मम्मी पापा के अंदर दिक्कत आए या ना आए, मम्मी तो अलग फैमिली से आएंगे ना, पापा के अंदर अलग दिक्कत आ सकती है ना। हाँ, अब बात करें एक्स लिंक्ड की। एक्स लिंक्ड की बात करते हैं तो एक्स लिंक्ड भी दो प्रकार के होते हैं यार, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी। पहले एक्स लिंक्ड से पहले वाई लिंक्ड पर चलते हैं। वाई लिंक्ड जो है वो इजी है। वाई लिंक्ड देखो फीमेल के अंदर तो जाता नहीं, वाई क्रोमोसोम। अरे वाई क्रोमोसोम फीमेल के अंदर जाता है क्या? नहीं जाता यार, सिर्फ मेल के अंदर ही जाता है। तो ये तो मेल से मेल के अंदर ही ट्रांसफर होती है। आप देख लो कि भैया ऐसी कोई वंशावली आपको दिख रही है जिसमें फादर के अंदर कोई दिक्कत है, उसके बच्चों के अंदर भी, उसके बेटे के अंदर कोई दिक्कत है, उसके बेटे के अंदर भी कोई दिक्कत है, मतलब बेटों के अंदर दिक्कत जा रही है, लड़कों में दिक्कत जा रही है, मतलब क्या है, वो वाई लिंक्ड विकार हो सकता है। ठीक है, तो मेल से मेल के अंदर ये ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो मेल से मेल के अंदर ही जाएगा ना। अब बात करें एक्स लिंक्ड की, है ना। एक्स लिंक्ड भी दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। बोले ठीक बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभावी और अप्रभावी। पहले देखते हैं अपन अप्रभावी, देख लेते हैं अप्रभावी। अप्रभावी कैसा होगा यार? अप्रभावी कुछ इस प्रकार का होगा। एक्स अगर फीमेल है, फीमेल अगर है तो कैसी होती है फीमेल? एक्स एक्स, है ना। एक्स के ऊपर क्या होगा? स्मॉल सी, तभी तो अप्रभावी होगा। कैपिटल लिख देंगे तो प्रभावी हो जाएगा ना। कैपिटल तो प्रभावी होता है, अगर अपने को अप्रभावी लिखना है तो स्मॉल सी लिखना पड़ेगा ना। स्मॉल सी लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने स्मॉल सी लिख दिया, मतलब ऐसी जो महिलाएं होंगी वो क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी, प्रभावित होंगी। ठीक है, ये क्या है? अप्रभावी है, तो ऐसी महिलाओं के अंदर क्या है? वो विकार आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मेल कुछ इस प्रकार का है, एक्स पर क्या है? स्मॉल सी है। स्मॉल सी मतलब क्या है? अप्रभावी विकार है, उसके अंदर अप्रभावी विकार है। तो ऐसा जो मेल होगा वो क्या होगा? उसके अंदर दिक्कत आएगी। यहां पर भी यार पीढ़ी स्किप होती है, यहां पर भी क्या है? पीढ़ी जो है वो स्किप होती है। मतलब ऐसा है कि दादाजी वाली पीढ़ी के अंदर दिक्कत है तो पापा वाली पीढ़ी के अंदर दिक्कत नहीं आई, उसके बच्चों के अंदर दिक्कत आ गई, है ना। ऐसी पीढ़ियां जो है वो स्किप हो सकती है ना, तो इसके अंदर भी पीढ़ी स्किप हो सकती है। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि ऑटोसोमल की जो रिसेसिव था ना, ऑटोसोमल का जो अप्रभावी था, उसके अंदर भी पीढ़ी स्किप होती है, और जो एक्स लिंक्ड का जो अप्रभावी है उसके अंदर भी पीढ़ी स्किप होती है। तो अप्रभावी जो है उनके अंदर पीढ़ी जो है वो स्किप होती है। ठीक है, जो अप्रभावी है उनमें मेल जो है वो अधिक प्रभावित होंगे। ये बातें ध्यान में रखोगे तो पेडिग्री इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगे, वरना दिक्कत आ जाएगी दोस्त, है ना। तो ध्यान से सुनो बातों को। मेल अधिक प्रभावित होते हैं, जो एक्स लिंक्ड जो है उनके अंदर मेल जो है वो अधिक प्रभावित होंगे। मेल के अंदर ज्यादा दिक्कत आएगी, सीधी सी बात है। अगर अप्रभावित की बात करूं, मैं रिसेसिव की बात करूं, अप्रभावी मतलब रिसेसिव, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, अप्रभावी है, तो उसके अंदर मेल जो है वो अधिक प्रभावित होंगे। तो अप्रभावित और प्रभावी में कंफ्यूज मत हो यार। यहां पर मैं रिसेसिव लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए। ये क्या है? रिसेसिव। ये क्या है? डोमिनेंट। अब ध्यान से समझो, एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव है ना तो वहां पर मेल जो है वो ज्यादा प्रभावित होंगे, मतलब अफेक्ट ज्यादा होंगे, मेल्स के अंदर ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना। तो ये क्या क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाता है। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या भैया? ये नहीं समझ में आया क्रिस क्रॉस क्या होता है। क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कि दादाजी हैं, दादाजी से किसके अंदर जाएगा वो दिक्कत आएगी? बुआ जी के अंदर दिक्कत जाएगी, बुआ जी से वो दिक्कत जाएगी बुआ जी के लड़के के अंदर, है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब सीधा सा यार ये है कि मेल से फीमेल के अंदर, फीमेल से मेल के अंदर। भाई ये दिक्कत कोई मेल के अंदर है तो मेल से वो मेल के अंदर नहीं जाएगी, वो फीमेल के अंदर जाएगी, है ना, और फीमेल से वो फिर मेल के अंदर जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं, है ना। तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको कहां देखने के लिए मिलता है? वो देखने के लिए मिलता है आपको अप्रभावी मतलब रिसेसिव के अंदर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर, एक्स लिंक्ड अप्रभावी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। क्रिस क्रॉस का मतलब सीधा सा है, दादाजी के अंदर कोई दिक्कत है तो बुआ जी के अंदर जाएगी वो दिक्कत, ठीक है, और बुआ जी से वो दिक्कत बुआ जी के लड़के के अंदर वो दिक्कत जाने वाली है, ठीक है। बुआ जी की लड़कियों के अंदर वो दिक्कत नहीं जाएगी, बुआ जी के लड़कों के अंदर वो दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो ये मेल से फीमेल, फीमेल से मेल के अंदर दिक्कत ये जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे एक्स लिंक्ड प्रभावी की, डोमिनेंट की बात करते हैं। तो डोमिनेंट कुछ इस प्रकार का दिख सकता है आपको, है ना। एक्स कैपिटल सी और एक्स कैपिटल सी, एक हो सकता है एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल भैया हो सकता है। तो यहां पर फीमेल जो है वो अधिक प्रभावित होते हैं। देखो यहां पर देखो, एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव था उसके अंदर मेल अधिक प्रभावित थे, यहां पर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर फीमेल अधिक प्रभावी होंगे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मेल है ना, एक्स कैपिटल सी और वाई है, तो ये क्या प्रभावित है? ये क्या है? ये फादर साहब क्या है? प्रभावित है जी भाई। ये क्या है? अफेक्टेड है, अफेक्टेड है। ये अगर अफेक्टेड है और इनके क्या हुई?
लड़की हुई, इनकी क्या हुई, लड़की हुई। तो लड़की के अंदर क्या जाएगा, इनका कैपिटल सी तो जाएगा ही जाएगा, इनका कैपिटल सी तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इनका कैपिटल वाई, अगर फादर का कैपिटल वाई किसके अंदर जाता है, फादर का वाई किसके अंदर जाएगा, लड़के के अंदर जाएगा, और लड़की के अंदर क्या जाएगा, इनका अक्स जाएगा, है ना। तो ये अक्स पर क्या कैपिटल सी लगा हुआ है, तो ये तो लड़की के अंदर जाएगा ही जाएगा। इनकी अगर बेटी हुई, है ना, तो उसके अंदर क्या जाएगा, कैपिटल सी तो जाएगा ही जाएगा। अब मदर से क्या आ सकता है, मम्मी से क्या आ सकता है, मम्मी से यार अक्स आ सकता है, स्मॉल सी के साथ में भी आ सकता है, और अक्स आ सकता है कैपिटल सी के साथ में भी, ये दोनों चीजें आ सकती हैं, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी से स्मॉल सी आए या फिर कैपिटल सी आए, लड़की के अंदर तो दिक्कत आनी है। क्यों आनी है भैया, यहां पर यार कैपिटल सी है, यहां पर कैपिटल सी है, मतलब पापा के अंदर दिक्कत है, पापा के अंदर कोई दिक्कत है ना, अगर पापा के अंदर दिक्कत है और वो कैपिटल सी वाली दिक्कत है, तो कैपिटल सी है तो ये अक्स जाएगा, बेटी के अंदर बिल्कुल पक्का जाएगा। यहां पर अगर मम्मी से स्मॉल सी भी आ गया ना, तो भी कैपिटल है, प्रभावी, भाई प्रभावी तो अपने आप को दिखाएगा ना, स्मॉल सी का कोई रोल ही नहीं है भाई। कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, कौन ज्यादा दिखाता था, कैपिटल टी अपने आप को दिखाता था ना, तो वैसे ही यहां पर कैपिटल सी अपने आप को दिखाएगा, स्मॉल सी है कैपिटल सी है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रभावित पिता है ना, कोई पिता है और वो प्रभावित है, तो उसकी सभी बेटियों के अंदर क्या दिक्कत आएगी, अफेक्ट होंगी, वो सारी बेटी जो है वो प्रभावित होंगी। तो प्रभावित पिता अगर है तो उसकी सारी बेटियां जो है वो प्रभावित होंगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। प्रभावित पिता है तो उसकी सभी बेटियां जो है प्रभावित होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चार समझ में आया होगा कि ऑटोसोमल हो तो उसके अंदर दो होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट के अंदर सभी जो पीढ़ियां हैं उसके अंदर दिक्कत आती है, रिसेसिव के अंदर पीढ़ियां जो स्किप हो जाती हैं। फिर अपने बात करी वाइलिंग के अंदर यार मेल से मेल ट्रांसफर होता है सिस्टम, ठीक है। फिर अपने बात करी एक्सलिंक्ड की, एक्सलिंक्ड भी दो प्रकार का होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। रिसेसिव के अंदर क्या दिक्कत आती है, इसके अंदर मेल जो है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, और डोमिनेंट के अंदर क्या है, फीमेल ज्यादा प्रभावित होती है। अगर डोमिनेंट का केस है और फादर अगर अफेक्टेड है ना, फादर के अंदर कोई दिक्कत है तो उसकी सारी बेटियों के अंदर दिक्कत आएगी, ठीक है। और वैसे मैं बात करूं अप्रभावित, उसके अंदर क्या क्रिस क्रॉस आपको पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो ये चीजें आपको देखोगे तो आपको समझ में आएंगे। अब क्वेश्चन अपन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको करना क्या, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आप एक काम करो, क्या करो, यहां पर पीढ़ी लगा दो भाई, पीढ़ी लगा दो सबसे पहले। तो ये क्या जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है और ये जनरेशन 3 है, ये 3 पीढ़ियां हैं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जनरेशन यहां पर स्किप हो रही है या नहीं हो रही। पीढ़ी यहां पर, जनरेशन क्या होती है, पीढ़ी होती है, तो पीढ़ी यहां पर कोई स्किप हो रही है या नहीं हो रही वो देखो भाई। इस पीढ़ी के अंदर कोई दिक्कत दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, है ना। ये दोनों क्या है, नॉर्मल है, क्या है, एक कलर दूसरा कर लेता हूं, कलर दूसरा करना पड़ेगा भाई। ये पीढ़ी क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है भैया, नॉर्मल। ये पीढ़ी क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, मतलब क्या होगी, स्किप हो गई है। इस पीढ़ी के अंदर तो क्या दिक्कत मुझे देखने की दिख रही है, इस पीढ़ी के अंदर भी दिक्कत है, मतलब 2 पीढ़ियों के अंदर दिक्कत है, एक के अंदर नहीं है, तो पीढ़ी क्या हो गई, स्किप हो गई। अरे पीढ़ी स्किप किस के अंदर होती है वो देखो, है ना, चार्ट देखो यहां पर, है ना। पीढ़ी किसके अंदर स्किप होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर होती है पीढ़ी स्किप, और एक्स-लिंक्ड रिसेसिव के अंदर। तो मतलब अपने दिमाग में बैठ गया कि भाई है तो ये रिसेसिव, है ना, है तो ये रिसेसिव ही है, ये है तो क्या, रिसेसिव ही है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिख दिया कि ये है तो रिसेसिव। डोमिनेंट तो ये नहीं है, डोमिनेंट तो ये नहीं है, रिसेसिव ही है, ठीक है। अब रिसेसिव कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा है दोनों में से, ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये अपन को पता लगाना इस पीढ़ी के अंदर देखने के बाद, है ना। तो रिसेसिव है अपन को पता लग गया। अब ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है, वो आपको ध्यान से देखना है बातों को और समझना है। एक्स लिंक के लिए देखो, एक्स लिंक्ड में क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, उसमें क्या है, मेल जो है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर क्या होता है, ये देखो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर क्या होता है, मेल जो है वो अधिक प्रभावित होते हैं। देखो मेल भाई अधिक प्रभावित है, क्या यहां पर देखो, एक मेल प्रभावित है और एक फीमेल प्रभावित है, बराबर 50-50 है भाई। मेल अधिक प्रभावित कहां दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे भैया, नहीं दिख रहे है ना। तो मेल अधिक प्रभावित नहीं है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप एक चीज देखो कि यहां पर आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है क्या, क्रिस क्रॉस पैटर्न मतलब कि ऐसा है क्या कि भाई लड़के से मेल से फीमेल के अंदर और फीमेल से मेल के अंदर। तो यहां पर ये मान लो मेल है, मेल से इस फीमेल के अंदर गया है तो इसकी तो शादी नहीं हुई, तो इसे नहीं आया है ना, तो क्रिस क्रॉस पैटर्न भी नहीं बन रहा। यहां से ये नहीं बन रहा, क्रिस क्रॉस पैटर्न भी नहीं बन रहा, मतलब लड़के मेल से फीमेल, फीमेल से मेल लाना चाहिए, तो मेल से नहीं बन रहा, बिल्कुल भी क्रिस क्रॉस पैटर्न भी नहीं बन रहा। तो ये आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं हो सकता। तो बच गया कौन सा, ऑटोसोमल। तो कौन सा, ऑटोसोमल रिसेसिव है,
ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा ऑटोसोमल रिसेसिव, वो आपको टिक मार देना है। कैसे किया मैंने आपको, बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसा डायग्राम दे रखा होगा। सबसे पहले यार जनरेशन बना दो, पीढ़ियां बना दो, ठीक है, इसमें 3 पीढ़ियां दे रखी हैं, बना दी अपन ने। उसके बाद में आपको देखना है सबसे पहले कि पीढ़ियां जो है वो स्किप तो नहीं हो रही। तो उसके अंदर पहली पीढ़ी जो है वो स्किप हो रही है ना, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल दिख रही है, स्किप हो गई मतलब ये। तो स्किप हो रही है मतलब क्या है, ये क्या है, ये प्रभावित तो नहीं हो सकता, डोमिनेंट तो किसका, डोमिनेंट का केस तो नहीं हो सकता, सिर्फ क्या हो सकता है, ये रिसेसिव का केस हो सकता है। अब रिसेसिव में 2 हो सकते हैं, ऑटोसोमल या फिर एक्स लिंक्ड हो सकते हैं। ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड में अपन को देखना है। एक्स लिंक्ड में मैंने आपको बताया था, एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव है, कोई है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो उसमें क्या है, मेल जो है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहां पर मुझे मेल और फीमेल जो है वो बराबर में प्रभावित मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर अपन को क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाई देता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न का मतलब क्या है, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, ठीक है, ऐसा जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा भी कोई केस मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिर आगे चलते हैं, ये वाला आप डायग्राम देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन करो, इसको ध्यान से करना। इसमें पीढ़ी बना लो, सबसे पहले क्या करना है आपको, पीढ़ियां बनानी है। ये क्या है आपका, ये आपकी जनरेशन 1 हो जाएगी, जनरेशन 2 हो जाएगी और ये जनरेशन 3 जाएगी। आप बोलोगे भैया जनरेशन 4 भी तो है, अरे जनरेशन 4 नहीं है ये यहां पर देखो, ये जनरेशन 3 ही है। ये क्या है, पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन और इसी का बच्चा तो है ना, तीसरी जनरेशन है ना। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लिख दिया, बाकी ये जनरेशन तीसरी ही है। अब आपको देखना है सबसे पहले कि पीढ़ियां स्किप हो रही हैं क्या, सबसे पहले तो वही देखो, पीढ़ियां स्किप हो रही है क्या, पहली पीढ़ी में है, दूसरी में भी है और तीसरी में भी है। तो पीढ़ियां तो स्किप नहीं हो रही, पीढ़ियां स्किप नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, ये रिसेसिव तो नहीं है तो क्या, डोमिनेंट ही, ठीक है। वाई लिंक तो अपन को चेक ही नहीं करना क्योंकि फीमेल है ना, और वाई लिंक क्या है, मेल से मेल के अंदर ट्रांसफर होता है, यहाँ पर तो फीमेल है, तो वाई लिंक भी नहीं हो सकता और ये रिसेसिव भी नहीं है। अब बात क्या आ गया अपने पास में, डोमिनेंट है। पहले केस तो ये होगा कि ये क्या हो गया आपका, डोमिनेंट है, डोमिनेंट। अब डोमिनेंट कौन सा हो सकता है यार, डोमिनेंट हो सकता है आपका ये, या तो ये एक्स लिंक्ड हो या फिर ये ऑटोसोमल हो, है ना, दोनों में से हो सकता है ना। तो ऑटोसोमल या फिर आपका एक्स लिंक्ड हो सकता है ना। तो इनमें से, इसमें आप ध्यान से देखो, एक्स लिंक्ड क्या बोलता है, एक्स लिंक्ड क्या बोलता है कि फीमेल ज्यादा प्रभावित होंगी। एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट होता है वो क्या बोलता है कि फीमेल जो है भैया वो ज्यादा प्रभावित होंगी, फीमेल अधिक प्रभावित होती हैं। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि मेल और फीमेल जो है वो 50-50% प्रभावित हो रहे हैं। अब मेल और फीमेल जब 50-50% प्रभावित हो रहे हैं, मतलब बराबर के प्रभावित हो रहे हैं, तो कौन सा हो सकता है यहां पर, ऑटोसोमल हो सकता है। क्या हो सकता है यहां पर, ऑटोसोमल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूं क्वेश्चन सोल्व करने का, कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, उन स्टेप से आपको सोल्व करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। ध्यान से देखना, स्टेप देखना। स्टेप्स टू सॉल्व पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहली स्टेप क्या है भैया, पहली स्टेप अब क्या देखनी है, पहली स्टेप क्या है आपकी, पीढ़ी बना लो। इसको मैं स्टेप 1 लिखता हूं, अरे मिट जा भाई। स्टेप 1, सबसे पहले पीढ़ी बना लो। अब ये जो मैं लिख रहा हूं बस ये आपको बस अब फॉलो कर लेना, इसको पढ़ लेना और उसको फॉलो कर लेना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले पीढ़ी बना लो। स्टेप 2, पीढ़ी स्किप हो रही है क्या, स्किप हो रही है या नहीं, है या नहीं, ये चेक करो, ये चेक करो, ठीक है। अगर स्किप हो रही है, अगर स्किप हो रही है, स्किप हो रही है, तब वह रिसेसिव है, तब वह रिसेसिव है, ठीक है। अगर रिसेसिव है तो आपको क्या करना है, स्टेप 3 में जाना है, स्टेप 3 में जाना है। स्टेप 3 क्या बोल रही है, स्टेप 3 ये बोल रही है अगर स्किप हो रही है तो आपको क्या करना है कि अगर मेल अधिक है, मेल अधिक प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं,
हो रहे हैं तब आपको क्या करना है, मेल अधिक प्रभावित हो रहे हैं और क्रिश क्रॉस पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। क्रिश क्रॉस क्या होता है, मेल टू फीमेल और फीमेल से मेल, ये क्रिश क्रॉस होता है। क्रिश क्रॉस पैटर्न दिख रहा है तब वह एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि लिखना है, यदि ऐसा नहीं है तब वह ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। और कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गई ये वाली कंडीशन, कि अगर स्किप हो रही हूं, अगर पीढ़ी जो स्किप हो रही हूं, अगर पीढ़ी स्किप ना हो तब क्या करना है, अगर यहां पर अगर पीढ़ी स्किप ना हो, अगर पीढ़ी स्किप ना हो तब वह डोमिनेंट का केस है, ठीक है। अब डोमिनेंट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑटोसोमल और आपके एक्स लिंक्ड, है ना। तो ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट है, अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड देख लो भाई पहले, फिर आपको स्टेप 4 जाना है। स्टेप 4 है ना, अगर फीमेल अधिक प्रभावित दिख रही हैं, अधिक प्रभावित दिख रही हैं तब वह एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और अगर मेल फीमेल दोनों प्रभावित दिख रहे हैं, तब वह, साथ लिख लेना यार आप भी ना, तब वह आपका क्या हो सकता है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है। तो वह क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। तो यार ये स्टेप्स आप लगा लोगे, आपका क्वेश्चन जो है वो पेडिग्री के सारे सोल्व हो जाएंगे। अब ये जो स्टेप्स हैं वो मैं इन्हीं आपके जो एग्जांपल्स हैं उन पर लगा के दिखाता हूं आपको, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो 7 क्या, सबसे पहले मैंने आपको क्या बना दी, यहाँ पर पीडी बना ली, ठीक है, बना ली भैया। उसके बाद मैंने चेक किया कि पीडी जो है स्किप हो रही है नहीं हो रही, तो यहाँ पर देखो पीडी जो है वो ये वाली स्किप होगी पीडी, तो अपने पता लगा लिया कि पीडी स्किप हो जाती है तो अपनी स्टेप क्या होती है, अगर पीडी स्किप हो रही है तो अपने को क्या चेक करना कि अगर स्किप हो रही है तो वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो पीडी यहाँ पर स्किप हो रही है मतलब क्या है, रिसेसिव है, पता लगा लिया अपन ने। अगर रिसेसिव है तो स्टेप 3 क्या है, मेल अगर अधिक प्रभावित हो रहे हैं तो, और क्रिस क्रॉस पैटर्न अगर दिख रहा है, मेल अधिक प्रभावित हो रहे हैं और दूसरा क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, तब तो क्या होगा, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, आपको ना यहां पर देखो मेल और फीमेल जो वो दोनों बराबर में प्रभावित हो रहे हैं, तो यहां पर क्रिस क्रॉस पैटर्न भी आपको कोई नहीं दिख रहा, इस वजह से क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऐसे आप इन स्टेप्स का यूज करोगे और अपना क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। अभी मैं आपको यहाँ क्वेश्चन देता हूं और वो आपको सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको वाई लिंक्ड पर करा देता हूं यार, वाई लिंक्ड पर करा देता हूं तो आगे आपको पता रहे। ये मेल, ये फीमेल, इनके हुए बच्चे, ये मेल फीमेल में फीमेल और यहां कर देते हैं मेल। इनकी शादी हुई और ये बच्चे बने, ठीक है। इस लड़के की शादी हुई एक लड़की से और उसके बच्चे हुए कुछ इस प्रकार से, 7 लड़के हुए इनके। और ध्यान से देखना भाई, ये मैं कर रहा हूं मतलब ये प्रभावित है सारे, है ना,
सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये ऐसा अगर आपको देखने के लिए मिले, अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने के लिए मिले तो आपको सीधी पहली नजर में क्या दिख रहा है आपको कि भाई मेल 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 मेल, सारे मेल मेल प्रभावित हैं इसके अंदर, सारे के सारे मेल प्रभावित हैं। मतलब क्या है, ये वाई लिंक्ड है। क्या है, वाई लिंक्ड आपका डिसऑर्डर है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, वो देखना भाई, ये आपको करना है सोल्व। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना है और देखना है कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पर बेस में आपको और क्वेश्चन भेजूंगा तो वो आपको सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना चैप्टर जो खत्म हो गया है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।